से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तो जितने भी लीडर्स इस मीटिंग में मौजूद हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा मेरा आवाज़ का मसला है, इसलिए थोड़ा सा आज बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जो हम ट्रेनिंग्स करते हैं इसमें जब दिल से और मुखलिस तरीके से ट्रेनिंग्स की जाए तो बड़ा ज़ोर लगता है, और जब दिल से ईमानदारी के साथ ट्रेनिंग करें तो वहाँ पे उसको ही पता होता है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता रहता हूँ कि जो माइंडसेट के साथ एक ट्रेनिंग की जाए ना, तो उसमें आपका जो 1 घंटे का वर्क होता है और हार्ड वर्किंग में आप 10 घंटे का काम करते रहे ना, तो जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और आपको ये भी पता है कि हम एक दिन में 2 बार सेशन कर रहे हैं, तो इसलिए जोर बहुत ज्यादा लगता है। फिर थोड़ा सा मौसम की चेंजिंग भी है, तो बीमारियां भी लग रही हैं, गला भी खराब हो रहा है, बुखार भी हो रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा मेरा आवाज खराब है, तो उसके लिए आप मैनेज करेंगे। बाकी आप काइंडली मुझे ये क्लियर कर देंगे, आवाज क्लियर आ रही है? जी ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मैंने चैट बॉक्स जो है वो ओपन रखा हुआ है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप काइंडली ये बता देंगे जरा जल्दी से, आज मैं थोड़ा सा टेस्टर लगाना चाह रहा हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो पहले पैसा कमाना चाहते हैं और सीखना बाद में चाहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो पहले पैसा कमाना चाहते हैं और बाद में सीखना चाहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। गुड गुड गुड, थैंक यू। ठीक है जी, तकरीबन 90% लोग हम में ऐसे बैठे हुए हैं जो पहले पैसा कमाना चाहते हैं और बाद में सीखना चाहते हैं। आप मुझे ये बता दें, कितने ऐसे लोग हैं जो पहले सीखना चाहते हैं और बाद में पैसा कमाना चाहते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो पहले सीखना चाहते हैं और बाद में पैसा कमाना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग मेरी कुछ मिस्टेक्स भी मुझे रियलाइज करवा रहे हैं। कुछ लोग मुझे क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आप सही बोलते नहीं, कुछ लोग कहते हैं आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, कुछ लोग कहते हैं आपका अंदाज अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं आपका अंदाज ठीक नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा मेरा अंदाज है मैं वैसा रखूँ, और जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही रहूँ, क्योंकि मैं किसी के लिए अपने आप को तो चेंज करूंगा नहीं। मेरी कोशिश होती है कि मेरी जात से जितने लोगों को फायदा हो सकता है, जितने लोगों को बेनिफिट हो सकता है, वो मैं उन तक पहुंचाऊं, क्योंकि अल्लाह की जात के सिवा हमने ना किसी के सामने झुकना है और ना किसी को उस जात से पहले मानना है। पहले वो जात है और उसके बाद हम खुद हैं, ठीक है? क्योंकि अगर वो जात हमसे सेटिस्फाइड है, हमें पता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, तो फिर हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको एक टेस्टर लगाया। मैंने आप लोगों से पूछा कि कौन से लोग हैं जो पहले पैसा कमाना चाहते हैं और बाद में सीखना चाहते हैं। तो तकरीबन हम में से 70 to 80% लोगों ने ये जवाब दिया कि हम पहले पैसा कमाना चाहते हैं और बाद में सीखना चाहते हैं। मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल कर लेता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि अगर आपको काम करना नहीं आता, पैसे कमाओगे कहाँ से? अगर आप लोगों को काम करना नहीं आता, पैसा कमाओगे कहां से? आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, चलाओगे कैसे? आपको पहले मैं गाड़ी चला लूं, सीखूंगा मैं बाद में, तो ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ठोक दोगे, नुकसान होगा। इतना आप मतलब कि बेनिफिट नहीं होगा जितना आपका नुकसान हो जाएगा। तो सर, मैं आपको जो रियलाइज करवाना चाह रहा हूं, हम 5 दिन हो गए हैं लगातार, आज 6ठा दिन खत्म होने वाला है। हम डेली बेस पे कह रहे हैं कि ये जो यंग मिलेनियर ट्रेनिंग बैच है, इसका मकसद ही यही है कि सर पहले आपको स्किल्स दी जाएं, बाद में आपको मैदान में उतारा जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। क्या हमारे जो क्रिकेटर हैं या किसी भी गेम में कोई भी खिलाड़ी मैदान में उतरता है, वो पहले सीख के आता है या पहले आके खेलता है और सीखता बाद में है जाके? आपने मोबाइल चलाना पहले सीखा या पहले लिया? पहले आपने कहीं पे थोड़ा बहुत चलाना सीखा होगा, फिर आपने अपना मोबाइल लिया होगा। सेम इसी तरीके से हमने गाड़ी चलाना पहले सीखा है या पहले गाड़ी ले ली? ये ऐसे एग्जाम्पल है जैसे एक बंदा किसी सवारी को जाते हुए कहे कि सिस्टर आपने कहाँ जाना है, वो कहे मैंने फलां जगह पे जाना है,
और हम उसे कहें सिस्टर आप इधर ही बैठी रहे, मैं शोरूम पे जाता हूँ, रक्षा लेके आता हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको छोड़ के आऊंगा, आपने जाना कहीं पे नहीं, तो क्या वो वेट करेगा या करेगी? नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है जिसके जरिए हमने फैसिलिटेट करना है। सेम इसी तरीके से वो हमारे पास अल्फाज ही नहीं है, वो हमारे पास स्किल्स ही नहीं है, वो हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, वो हमारे पास गट्स ही नहीं है, वो हमारे पास टेक्निक्स ही नहीं है। जिस तरीके से हमने काम करना है तो पैसा कमाएंगे कहां से? अगर किसी के माइंड में ये चल रहा है कि मैं पहले पैसा कमा लूं और बाद में स्किल्स लूंगा, तो भाई गलत ट्रैक पे हो। मैं आपको सिंपल कहूंगा, माजरत के साथ, कभी कभी मेरा कोई लफ्ज मुश्किल हो जाता है कि आपको फिर स्किप कर देना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोफेशनल बिजनेस है, और ये वो बिजनेस है जिससे लोग सिर्फ घर नहीं चलाते, जिससे लोग सिर्फ जिंदगी नहीं गुजारते, बल्कि अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। 360 डिग्री के ऊपर जिस लाइफ को चेंज किया जाता है वो प्लेटफॉर्म कुर्बानी मांगता है। कुर्बानी का नाम कामयाबी होता है। और जिन लोगों ने ये कहा कि हम पहले सीखना चाहते हैं और बाद में कामयाब होना चाहते हैं, तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, आप राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हो। क्योंकि आज अगर मैं यहां से कमा रहा हूं तो पहले मैंने यहां से सीखा है, और इससे पहले आप तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर शायद 1 साल नहीं लगाना चाहते, मैं 2 से 2.5 साल एक प्लेटफॉर्म के अंदर लगा के आया। सिर्फ मैंने स्किल्स ली, अर्निंग मुझे कोई नहीं हुई भाई, मैंने कोई अचीवमेंट नहीं ली, मेरे पास कोई बड़े रिकॉर्ड नहीं थे, कोई रिकॉर्ड ब्रेक चेक नहीं थे, था मैं ही उस प्लेटफॉर्म के अंदर। क्योंकि वहां पे मैंने यही कोशिश की थी, पहले कमा लूं बाद में सीखता रहूंगा, पहले कमा लूं बाद में ट्रेनिंग ले लूंगा, पहले कमा लूं बाद में ये सब होता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, इधर ही है ना, सारी जिंदगी पड़ी है भाई। जब कमा लोगे, जब टीम बन जाएगी, जब चलाना आ जाएगा, जब सिस्टम मेकर बन जाओगे, फिर सीखने की जरूरत क्या रहेगी? सीखना तो यही है, टीम बनानी कैसे है, सीखना तो यही है, बिजनेस होता क्या है, सीखना तो यही है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, सीखना तो यही है कि जब लोग रिजेक्ट कर रहे हो हमने उनको नो को यस में कैसे बदलना है, हमने लोगों को प्रोस्पेक्ट कैसे करना है। माजरत के साथ मेरा आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू देख के ये समझा कि आप फिर ये ट्रेनिंग भी गलत ले रहे हो। अभी तक आप इस ट्रेनिंग का मकसद ही नहीं समझे। मैं आपको एक आखिरी एग्जांपल देने के बाद अपने टॉपिक की तरफ चलूंगा। मैं आपके सामने आज कुछ लाइव डेमोस करूंगा। सर, एक डॉक्टर है, क्या वो ऑपरेशन पहले करता है और एमबीबीएस बाद में करता है? या पहले वो 7 साल लगा के एमबीबीएस करके फिर 2 साल स्पेशलाइजेशन करके फिर एक चीज का डॉक्टर बन के आके ऑपरेशन करता है? या पहले वो डॉक्टर बनता है और बाद में कहता है डॉक्टर बनता रहूंगा, क्या फर्क पड़ता है, सारी जिंदगी पड़ी है इधर, ऑपरेशन तो कर लूं ना? ऐसा नहीं होता। एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब इस शेर में भी एक बात बताई जा रही है कि पहले खुद को बुलंद करो, फिर अल्लाह पाक की जात आपसे मुखातिब होगी अगर कोई आपने ऐसा कारनामा दिया और उसका आपने कोई पे किया, कुर्बानी दी। ठीक है जी। कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि मैं कैसे उसे जिंदों में शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। सबसे पहली बात है ख्वाब देखने चाहिए, और ख्वाब जिंदा लोगों की निशानी है। जो लोग जिंदा हैं वो ख्वाब देखते हैं, जिनके ख्वाब नहीं है वो सिर्फ जिंदगी गुजार रहे हैं, उनमें कोई जिंदा होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल्स तो मैं सारी रात बैठा रहूं, नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि 28 मंथ से अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में हूं और तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, अच्छे लोगों से भी। सब लोग मुझसे अच्छे होते हैं, जो बुरे होते हैं वो भी मुझसे अच्छे होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कभी किसी को अपने आप से कम कर नहीं समझा। तो इसलिए जैसे भी लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, हर फील्ड के लोगों ने मुझे सबक दिया और मैंने सीखा हुआ है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। मैं सबसे पहले आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। आप लोगों ने इतना मुझे बता देना है कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। जी सॉरी, एक मिनट। असल में एक बात को समझिएगा, मेरे पास 2 मोबाइल हैं। ठीक है, मेरे पास 2 मोबाइल हैं और 2 मोबाइल पे मैंने ये कवर करना है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। मुझे देर हो सकती है क्योंकि एट ए टाइम मैं 2 मोबाइल को रन करूंगा, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? जी ठीक है, क्योंकि अकेला बंदा हूं और कोशिश मैं कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं फैसिलिटेट मुकम्मल करूं और ज्यादा आप लोगों का टाइम भी ना लूं। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज कि आपने ज्वाइनिंग कैसे करनी है। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा
कि ज्वाइनिंग कैसे की जाती है। आप किसी को अपना डेटा नहीं सेंड करना चाहते, आप खुद अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, देन आप कैसे कर सकते हैं। और आप किसी को लिंक सेंड करके उसके जरिए कैसे अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं, ये भी बताऊंगा। और आप लिंक सेंड ना भी करें, उसको डायरेक्टली गूगल के जरिए अकाउंट कैसे क्रिएट करवा सकते हैं, ये भी बताऊंगा। आप डायरेक्ट मिनी स्टॉकिस्ट को पेमेंट कैसे सेंड कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा। और आप डायरेक्ट कंपनी को पेमेंट कैसे सेंड कर सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। पूरी मैं अपनी कोशिश करूंगा। बाकी जितनी आप हिम्मत दी, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल के गूगल को ओपन कर लेना है। अपने मोबाइल के गूगल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है dnex.econex, सॉरी, econex.com, और इसको आपने सर्च कर लेना है। इधर भी मैं लिख लेता हूं, ये देखिए econex.com.pk। आप जब, ये क्या हुआ, एक सेकंड, अच्छा एक चीज ये देख लें, आपका तो सही सिस्टम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये आपको जो है वो आईडी ओपन नहीं कर रहा है यहाँ से। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने सेटिंग पे जाना है। ये कुकीज ये मैंने डिलीट कर दी यहाँ से, सॉरी मैंने आके .com.pk नहीं लिखा। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया सर जी। आप लोगों को क्लियर आ रहा है, सामने शो हो रहा है econex.com.pk। तो उसके बाद देखें यहाँ पे, ये देखें econex डिस्कवर का ऑप्शन आ रहा है। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जब क्लिक करेंगे तो सिंपल ये देखें आपके सामने मेन्यू का ऑप्शन आएगा 3 लाइनों का। तो आपने यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेना है। इस बार क्लिक करेंगे, ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी इसमें साइन इन है, तो मैं इसको सबसे पहले लॉग आउट कर देता हूँ। ये देखें, इसके बाद सिंपल आपने यहाँ 3 लाइनों पे क्लिक किया तो ये आपके सामने ऑप्शन आ गया अकाउंट का। ये देखिए, ये आपके सामने अकाउंट आ रहा है। इस अकाउंट के ऊपर एक बार आपने क्लिक करना है और इसके बाद ये देखें साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने यहाँ पे एक बार साइन अप के ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आपने करना है। तो ये देखें, ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया, जिसके ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जो कोई भी बंदा इस तरीके से अकाउंट क्रिएट कर सकता है। अगर आप किसी का अकाउंट खुद बना रहे हैं, अगर आप किसी का अकाउंट खुद बना रहे हैं, तो ये यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले उस बंदे का यूजर, अपना यूजर नेम लिखना है। अगर आप किसी बंदे का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और आप खुद उससे डेटा मंगवा के कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने वो यूजर नेम डालना है जिसके साथ उस दोस्त को आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं। जैसा कि मैं फर्ज करें यहाँ पे एक एग्जांपल देने के लिए लिख देता हूँ सईद। ठीक है जी, ये मैंने सईद लिखा। तो यहाँ पे आपके सामने देखें यूजर नेम मैच्ड आ गया। ठीक है, अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि सर इसके बाद जितना भी आपके सामने ज्वाइनिंग फॉर्म है, ये सारे का सारा डेटा आपने उस बंदे का पुट करना है जो बंदा आपके साथ ज्वाइन कर रहा है। इसके बाद आपने अपना डेटा कोई नहीं डालना, सिंपल आपने अपना यूजर नेम डालना है। उसके बाद उस बंदे का सारा डेटा पुट करते जाना है जो आपके साथ ज्वाइन कर रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखें यूर फुल नेम जहां पे ऑप्शन आ रहा है, इस जगह के ऊपर आपने उस बंदे का फुल नेम लिख देना है जो बंदा आपके साथ ज्वाइन कर रहा है। फर्ज करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तारिक खान। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक सेकंड, दूसरे मोबाइल पे भी लिखना पड़ता है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे तारिक खान लिख दिया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास, इसके बाद यूर फादर एंड हस्बैंड नेम। ठीक है जी, अगर कोई हमारी सिस्टर या हमारा भाई जिसका आईडी कार्ड अब्बू के नेम के साथ बना हुआ है, तो वो यहाँ पे अपने अब्बू का नाम लिखेगा। और अगर कोई हमारी ऐसी सिस्टर जिसका नेम यहाँ पे फर्ज करें लिखा हुआ है हस्बैंड के नेम के साथ आईडी कार्ड बना हुआ है, तो वो वहां पे अपने हस्बैंड का नेम देगी। आईडी कार्ड के ऊपर देखना है, जो करेक्ट आपका आ रहा है वो ही आपने लिखना है, अपनी मर्जी से नहीं लिख देना। इसके बाद नीचे आप देखें तो यहाँ पे इंटर आईडी कार्ड नंबर आ रहा है, CNIC नंबर। तो आपने उस बंदे का डालना है यहाँ पे CNIC जिस बंदे को आप ज्वाइन करवा रहे हो। जैसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 38 101 896 17 72 5। ठीक है जी, यही मैं दूसरे मोबाइल में लिख देता हूँ 38 101 896 17 72 5।
ठीक है जी। इसके बाद नीचे देखें तो इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। अब जिस बंदे का आप अकाउंट बना रहे हो उसके आईडी कार्ड के ऊपर जो मतलब सारा डेटा आपने उसी बंदे का पुट करना है जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हो। तो यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, फर्ज करें ये है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे कोई भी जो आईडी कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। इसके बाद थोड़ा सा आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये देखें यहाँ पे आपको जो है जीरो के बगैर मोबाइल नंबर लिखना है, जीरो यहाँ पे पुट नहीं करनी। इसके बाद आपने मोबाइल नंबर पुट कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे ये मैंने कर दिया। ठीक है जी। इसके बाद ये देखें यहाँ पे मैं एक मोबाइल नंबर पुट कर देता हूँ, सॉरी। ये जैसे मैंने एक मोबाइल नंबर पुट कर दिया, तो ये मोबाइल नंबर मैंने पुट कर दिया। आपने सेम इसी तरीके से उस बंदे का यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, लेकिन जीरो नहीं लिखनी। इसके बाद ये देखें सिंपल वो कह रहा है इंटर योर ईमेल, ये सामने आपके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने अपना जीमेल या ईमेल जो भी अकाउंट नंबर है आपका जो उस भाई का आपके पास आया हुआ है, आपने सिंपल यहाँ पे वो ही पुट कर देना है। ठीक है जी। यहाँ पे फर्ज करें ये एक जीमेल है जो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आपने अपनी तरफ से नहीं लगाना, जिस भाई का अकाउंट बना रहे हो उसी का ही आपने यहाँ पे जीमेल लगाना है, क्योंकि उसके बाद उसको अपडेट्स कंपनी के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो उसको जीमेल के ऊपर मिलती रहेगी। इसके बाद आपने यहाँ पे यूजर नेम जो है वो लिखना है, जो वो भाई ज्वाइन कर रहा है उसका आपने यहाँ पे यूजर नेम लिखना है इंटर योर यूजर नेम की जगह। ये देखिए, तो यहाँ पे फर्ज करें मैं एक यूजर नेम बना देता हूँ तारिक 1255। ठीक है जी। इधर भी मैं यही लिख देता हूँ तारिक 1255। अच्छा याद रखें ये जो यूजर नेम आप उस भाई का लिख रहे हो ये सिंपल रखना है, आसान रखना है, ताकि कोई भी बंदा इस यूजर नेम के साइन करे तो उसके से कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना सारा शजरा नसब लिख देते हैं, ये इतना मुश्किल यहाँ पे यूजर नेम लिखते हैं। किसी को जब हम अपना यूजर नेम बताते हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करता है, मिस्टेक कर जाता है, हमारे साथ ज्वाइनिंग लगती, फिर हम कहते हैं हमारा लीडर था, जाया हो गया, हमारी मेहनत जाया हो गई। तो भाई आपने खुद की, क्या जरूरत थी आपको इतना बड़ा यूजर नेम देने की? तो स्मार्ट यूजर नेम दें, छोटा यूजर नेम दें। तो यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है, कोई भी मतलब जो उसको आप लगा के दें, उसके बाद वो चेंज भी कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक आसान सा पासवर्ड, P बड़ा K छोटा 1 2 3 4 5 6, और यही दोबारा मैं कंफर्म कर देता हूँ P बड़ा K छोटा 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं दूसरे मोबाइल पे भी 1 सेकंड में लगा लूँ। ये देखें P बड़ा K छोटा 1 2 3 4 5 6, और यही पासवर्ड दोबारा आपने रिपीट करना है, P बड़ा K छोटा 1 2 3 4 5 6। 8 से 10 इंचों का आपने पासवर्ड लगाना है और सिक्योर पासवर्ड लगाना है। ठीक है जी। और इसके बाद जहां पे हम लिख देते हैं 49 60 11, और इधर भी मैं यही लगा देता हूं। ये जो कैप्चा है ना आपके सामने लिखा हुआ है, यही आपने पुट करना है। अच्छा यहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम अकाउंट हम 2 मोबाइल पे बना रहे हैं, तो एक जैसा अकाउंट यहाँ पे वो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं ये देखें 51 इस मोबाइल पे कर देता हूँ, ये जीमेल वगैरह ठीक है। और इसके बाद डेट भी हमने डिफरेंट डाली है, आईडी कार्ड नंबर हमने सेम डाला हुआ था, ये मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये देखिए, ठीक है जी, हमने ये चेंज कर दिया। और सिंपल इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इसी के ऊपर आपने सिंपल एक बार क्लिक करना है। अगर कोई एरर आया तो हम क्लियर कर लेंगे, और आपको यहाँ से समझ भी आ जाएगी कि अगर कोई इश्यू आता है तो हम किस तरीके से यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो जी ठीक है, हमारा अकाउंट बन चुका है, आपके सामने बना हुआ आ रहा है। तो ये देखें यहाँ से आपने सिंपल एक बार क्लोज करना है। ये देखिए सिंपल इसके ऊपर क्लोज करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपके सामने ये देखें बाय पैकेज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस बाय पैकेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये देखें जैसे सिंपल मैंने कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके मिनी स्टॉकिस्ट को या अपने सीनियर को सेंड कर दें, और जो वो आपको अकाउंट नंबर देता है, इजी पैसा, जायज कैश, बैंक अकाउंट, उसमें पेमेंट सेंड करके वो स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, वो आपको पॉइंट्स रिलीज करवाएगा। तो यहाँ से आपने पैकेज बाय कर लेना है। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं बताने के बाद आपको बताऊंगा कि आपने पैकेज कैसे बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद सिंपल आपने ऊपर चले जाना है, और यहाँ पे ये देखें 3 लाइनों का आपके सामने ऑप्शन आ रहा है जिसे हम मेन्यू बार कहते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिपॉजिट नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है जी, इस डिपॉजिट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट कंपनी को पेमेंट कैसे सेंड कर सकते। ठीक है जी, इसके नीचे जाएं तो ये देखें हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक का आपको ऑप्शन आ रहा है।
और नीचे लिखा हुआ है डिपॉजिट नाउ। ठीक है जी, ये देखिए। तो आपने सिंपल इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है आपका पैकेज कौन सा है। अगर 3000 वाला पैकेज है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30। अगर 7000 वाला पैकेज है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 70। अगर 12000 वाला पैकेज है तो 120 और 17000 वाला है तो 170 यहाँ पे लिख लेंगे। फर्ज करें हम यहाँ पे लिखते हैं 30। 3000 वाला हमारा पैकेज है। एक END इज इक्वल टू 100 PKR, मतलब एक END हमारा जो बराबर है वो 100 रुपए के है। इसके बाद सिंपल आपने यहाँ नीचे सबमिट के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद सिंपल आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो ये लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने जो अमाउंट लिखी है वो 30 है और इसके बाद कन्वर्जन रेट जो है वो इसका एक END इज इक्वल टू 100 PKR आपके सामने लिखा हुआ आ रहा और पैकेज जो है वो 3000 वाला है। इसके बाद सिंपल आपने यहाँ कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जब कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऊपर देखिए आपके सामने यहाँ पे बैंक अकाउंट भी आ रहा है, उसके बाद नेम भी आ रहा है बैंक अकाउंट का और टाइटल नेम भी आ रहा है, इकोनेक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग नेम आएगा जब आप पेमेंट सेंड करेंगे। ये पेमेंट सेंड करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये देखिए नीचे सेलेक्ट पेमेंट स्लिप, सेलेक्ट पेमेंट स्लिप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, गैलरी से जाके पिक्चर लगाएंगे तो यहाँ पे कंफर्म डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका डिपॉजिट लग जाएगा। उसके बाद 30 से 40 मिनट के अंदर ये डिपॉजिट आपका कंपनी से अप्रूव हो जाएगा। आप एक बार रिफ्रेश करेंगे अकाउंट, मैं आपको बता देता हूँ कैसे, लेकिन याद रखें ये पॉइंट्स आपको कंपनी से संडे को नहीं मिलेंगे, संडे छुट्टी होती है और इसके अलावा कंपनी से आप सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ये पॉइंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी से डिपॉजिट नहीं लगा सकेंगे। अगर आपकी इससे पहले या बाद में ज्वाइनिंग होती है या आपको फौरी पॉइंट्स चाहिए तो फिर आपको मिनी स्टॉकिस्ट से राब्ता करना पड़ेगा। ये आपकी सेटिस्फेक्शन है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। और कोई दोस्त जो आपका कहता है कि भाई मैं तो कंपनी को डायरेक्ट डिपॉजिट लगाऊंगा, आपको नहीं दे सकता, तो उसको आप इस तरीके से डायरेक्टली डिपॉजिट भी लगवा सकते हैं ताकि आपका यूजर जो है वो खराब ना हो और आपका रिलेशन भी बरकरार रहे और आपका बिजनेस भी चलता रहे। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ बाय पैकेज के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके अपने सीनियर को सेंड कर देना है, पेमेंट सेंड करनी है, वो पॉइंट्स रिलीज करवाएगा। तो सिंपल ये देखें, जिसके साथ जो हमने अकाउंट बनाया वो सईद, और जो हमने अकाउंट बनाया जिस भाई का उसको ऊपर यूजर नेम शो हो रहा है अकाउंट आईडी के नीचे। ठीक है जी। इसके बाद प्लीज सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप खुद ज्वाइन कर रहे हो तो आप सिंपल प्लीज सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये दो ऑप्शन देगा लेफ्ट और राइट का। तो आपने जिस दोस्त को लेफ्ट पे ज्वाइन करना है तो लेफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे, राइट करना है तो राइट कर लेंगे। लेकिन जिसको आपने ज्वाइन करवाना है और वो खुद अपना अकाउंट बना रहा है तो उसको पहले बता दीजिएगा कि भाई आपने लेफ्ट पे ज्वाइन करना है या राइट पे, क्लियर कर दीजिएगा ताकि वो फिर उसी साइड को सिलेक्ट करे। फर्ज करें यहाँ पे हम लेफ्ट साइड सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये देखें पैकेज आ रहा है। अगर आपने 3000 वाले पैकेज से आगाज करना है तो यहाँ पे 30 रहने देंगे, ठीक है, पर्सनल 30। अगर आपका बड़ा पैकेज है तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें सारे पैकेज आ गए। 3000 वाले के 30 लिखे हुए हैं, 7000 वाले के 70, इसी तरीके से 12000 वाला है और 17000 वाला है। ये आपके सामने सारा लिखा हुआ है। अगर फर्ज करें हमारा यहाँ पे 7000 वाला पैकेज है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे पर्सनल 70 के ऊपर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद ये देखें इको पॉइंट EP बैलेंस, इसके सामने जितना लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्ज करें 70 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे 60% में देख के 70 लिख देना है। और यहाँ पे अगर फर्ज करें RP के सामने 0 लिखा हुआ है उस टाइम तो आपने 40% में 0 लिख देना है। टोटल पे क्लिक करना है, ये 70 हो जाएगा और बाय नाउ करोगे यहाँ से पैकेज बाय हो जाएगा। जी सिंपल आसान सा तरीकाकार है। दोनों तरीकाकार मैंने आपको बता दिए ताकि आपका इस सिस्टम के हवाले से क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपका बिजी रहे, इजी रहे, अच्छा है, बुरा है, टाइम देता है, नहीं देता, छोड़ गया, स्किप कर गया, या बद जबान है, बद इखलाक है, कुछ भी है, आपका कंसर्न उससे नहीं होना चाहिए। यंग मिलेनियर बैच का मकसद जो है वो सिंपल आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि आपका ये गिला, ये शिकवा, आपकी कामयाबी किसी और के ऊपर मुनासिर ना रहे। आप अपनी कामयाबी और नाकामी के खुद जिम्मेदार हो। और हमेशा बिजनेसमैन जो होता है वो अपना काम खुद लेके चलता है, क्योंकि जिंदगी के अच्छे सफर जो है वो बैसाखियों के सहारे नहीं किए जाते, अच्छे पाँव के ऊपर किए जाते हैं। हम आपको वो पाँव देना चाहते हैं जिसके ऊपर बेसिकली आप खुद चल के आगे बढ़ सकें। एक आपके पास जूता है जो आपका अपना जाती है और एक जूता है जो मांगा हुआ है। याद रखिएगा मेरी एग्जांपल थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, अनसीरियस सी होती हैं, मैच्योर नहीं होती, लेकिन समझाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है जी। एक जूता है
आपके पास अपना और एक आपने किसी से मांगा हुआ है। जो आपका अपना जाती जूता है उसके अंदर कंकर नहीं जा सकता, लेकिन जो आपने किसी से मांगा हुआ है थोड़ा सा स्टाइलिश है, महंगा भी है, लेकिन आपका लगा कुछ नहीं, फ्री में मिल गया। अगर उसी जूती के अंदर कंकर चला जाए तो मेरे भाई जो आपका अपना जाती पांव है उसके अंदर आप हजारों कंकर नीचे दबो के चले जाएंगे, कितने लाखों कंकर आप दबो के आगे सफर कर जाएंगे। लेकिन जो मांगा हुआ जूता है उसके अंदर एक कंकर भी आ गया तो आपके लिए एक कदम लेना भी मुश्किल हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर आप इंडिपेंडेंट है, आप स्किल्स लेके चल रहे हैं, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सीनियर सपोर्ट करे या ना करे, तो इसी तरीके से आपको जो मसाइल आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो इश्यूज आएंगे, आप इसी तरह अपने जूते के नीचे जिस तरह कंकर को देके इंसान सफर करता है, आप इसी तरह हजारों कंकर देते हुए आगे निकल जाएंगे, हजारों मुश्किलात को फेस करेंगे। लेकिन अगर आप सीनियर पे डिपेंड करते हैं, आप टीम पे डिपेंड करते हैं, आप किसी और के ऊपर ब्लेम डालते हैं, तो आपको हर कोने के ऊपर, हर नुक्कर के ऊपर, हर कदम के ऊपर मुश्किलात आएंगी और आपको किसी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, किसी की जो है मदद की जरूरत होगी, उसकी आपको मिन्नतें करनी पड़ेंगी, कभी वो हेल्प करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी टाइम देगा, कभी नहीं देगा, तो इसी तरह आप जलीलो ख्वार होते रहेंगे। तो हमारा मकसद है कि हर वो शख्स जो आज भी ज्वाइन हुआ है वो किसी के ऊपर मुनहसर ना रहे, वो अपने काम की जिम्मेदारी खुद कबूल करे, क्योंकि करना अपने लिए है तो फिर सिंपल सी बात है, मेहनत भी खुद करनी पड़ती है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको कोई टीम बना के देगा, ना आपको कोई अपना चेक देगा, ना आपकी कोई माली सपोर्ट करेगा। हाँ, बिजनेस में सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो है सर स्किल्स की, जो आपको यंग मिलेनियर्स बैच प्रोवाइड कर रहा है, और वो इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है कि इस चीज की श्योरिटी दे रहा है कि इस जैसा बैच कोई और जिस दिन दे गया उस दिन यंग मिलेनियर बैच अपना काम करना बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो दिल से हम कर रहे हैं ना, तो हमें अपनी यकीन है अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने पोटेंशियल के ऊपर, अपनी ईमानदारी के ऊपर, कि हम अगर किसी से 10% की उम्मीद रखते हैं तो 100% उसको रिटर्न करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जिसने कतरा भर दिया साथ हमारा, कि जिसने कतरा भर दिया साथ हमारा, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह समंदर लुटाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि हम वो नॉलेज प्रोवाइड कर जाएं कि हम रहें ना रहें, हम जो ट्रेनिंग करें ना करें, जो इस बैच में से एक बार गुजर जाए सारी जिंदगी याद रखे कि हाँ मैंने कहीं से सीख के आया था, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। बस एक बार जिसने ये कह दिया ना कि मैं खुद अपना काम कर सकता हूँ, हमारे बैच का मकसद मुकम्मल हो गया। इसके बाद सर दूसरा ऑप्शन है आपके पास KYC, नोज योर कस्टमर। इसका मतलब होता है आपकी जो प्रोफाइल है, आपका मुकम्मल डेटा जो है, जिसके जरिए आपकी शिनाख्त की जा सके कि ये अकाउंट आपका अपना जाती है या आपने किसी का चुराया हुआ तो नहीं है, किसी का अकाउंट डुप्लीकेट तो नहीं हुआ, किसी का अकाउंट चलता चलाया आपने परचेज तो नहीं किया, किसी ने किसी का अकाउंट मार के आपको तो नहीं दिया। इस वजह से कि अकाउंट की जो ओरिजिनल डिटेल है वो एक बार डाली जाए तो वो चेंज नहीं होती। उसका ये है कि जिसका हक है, जिसका ओरिजिनल वो अकाउंट है, वो उसी का ही रहे, 10 साल बाद भी उसी का होगा। आपका अकाउंट कोई और छीन ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पासवर्ड चुरा ले, वो पासवर्ड चेंज कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ओरिजिनल डेटा अपना डाला हुआ है तो आप जब भी अपना ओरिजिनल डेटा प्रोवाइड करोगे, अकाउंट आपके हैंड ओवर हो जाएगा, बेशक कोई उसके ऊपर कार अचीवर भी बन चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ पे है KYC कि ये कितनी इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग चीज है, इसको ध्यान से बड़े फोकस के साथ पुट किया करें और जल्दबाजी से काम ना लिया करें। चाहे आप खुद अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या आप किसी का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो इस चीज को बड़ा नाजुक मरला होता है, इसको आपने बारीकी से देखना है। अब लोग देखते हैं कि हमारी KYC नहीं होती, लोगों से फेल हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। क्यों होती है? सर आप जो पिक्चर लेते हो ना अपने मोबाइल से, वो HD में ले लेते हो, उसकी MB ज्यादा होती है, वो आगे एक्सेप्ट नहीं होती, वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपने करना क्या है आज के बाद, कि आपने सिंपल पहले अपने मोबाइल के कैमरे से, जिससे आप सेल्फीज लेते हो, टिकटॉक बनाते हो, स्नैक बनाते हो, ट्रेनिंग्स रिकॉर्ड करते हो, जो भी, ठीक है, उसके जरिए आपने पहले अपनी सिंपल पिक्चर लेनी है आईडी कार्ड के फ्रंट साइड की और बैक साइड। ठीक है जी, उसके बाद आपने उसका लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको कर लेना है क्रॉप। जो आईडी कार्ड ओरिजिनल फ्रंट बैक निकल आए उसमें से, वो आपने यहाँ पे फ्रंट साइड वाली पे जगह पे फ्रंट साइड की पिक्चर लगा देनी है, बैक साइड वाली पे आईडी कार्ड के बैक साइड की पिक्चर। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, यहाँ पे ये देखें डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, तो यहाँ पे आपने जो आईडी कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है, यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है और यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। इसके बाद याद रखिएगा, ये यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल मांग रहा है।
अब बैंक अकाउंट डिटेल में आपने गलती से भी किसी अड़ोसी पड़ोसी दोस्त भाई कजन का अकाउंट नंबर नहीं देना, बैंक अकाउंट में खसूसन, क्योंकि बैंक अकाउंट का नंबर आपका चेंज नहीं होगा। और पहली बात है अप्रूव्ड नहीं होगा, आपका वही अप्रूव्ड होगा जो आपने आईडी कार्ड वाला नाम यूज किया, उसी के नाम पे वो अकाउंट होना चाहिए। मतलब फर्ज करें आपने अम्मी के नाम पे ज्वाइन किया है तो आपकी अम्मी का आईडी कार्ड जो है उसके ऊपर अकाउंट भी अम्मी का होना चाहिए। आपने अब्बू के नाम से ज्वाइन किया है तो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट भी अब्बू के नाम का लगेगा। आपने अपने नाम से ज्वाइन किया है तो यहाँ पे अकाउंट नंबर भी आपके अपने नाम का लगेगा। नीचे जो इजी पैसा और जायज कैश है इसमें आपके पास चॉइसेस हैं, आप अम्मी अब्बू बहन भाई किसी का भी अकाउंट नंबर लगा सकते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं लगा सकते। उसका रीजन भी बताऊंगा आगे जाके क्यों नहीं लगा सकते। अगर आपके पास फिलहाल मौके के ऊपर अगर अकाउंट मौजूद नहीं है तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या कर देना है, नील कर देना है, खाली नहीं छोड़ना। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आप अपना मुकम्मल पहले नेम लिखें। अच्छा फर्ज करें यहाँ पे इजी पैसा में आपका अपना अकाउंट नंबर नहीं है, अब्बू के नाम पे है, तो आप अब्बू का यहाँ पे नेम लिखें और उसके बाद अब्बू का नंबर लिख दें। और इसके बाद अगर आपके पास जायज कैश है तो वो भी सिंपल इसी तरीके से आपने करना है कि आपने यहाँ पे जिसके नाम पे वो सिम है वो आपने लिखना है और उसके बाद नंबर लिखना है और सेव चेंज के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव चेंज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे देखेंगे जहाँ आपके साथ पेंडिंग आ रहा है, तो जब आप यहाँ पे सेव चेंज के ऊपर डेटा कंप्लीट करके करेंगे तो यहाँ पे सबमिटेड का ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। जब ये अप्रूव्ड होगा तो यहाँ पे सिंपल आपका कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा, अप्रूव्ड का ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। ये अप्रूव्ड होगा तो आपका जो जीमेल लगा हुआ था, जो ज्वाइनिंग में आपने जीमेल अपना लगाया था, उसके ऊपर कंपनी की तरफ से 4 अंकों का वेरिफिकेशन पिन आ जाएगा, जिसे हम ई पिन भी कहते हैं, सिक्योरिटी या पासवर्ड भी कहते हैं। ठीक है जी, उसके ऊपर आप अपने विड्रॉवल कर सकेंगे और वो एक ही बार आएगा, मतलब दोबारा भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डिलीट हो गया तो ले नहीं सकते, लेकिन वो रहेगा एक ही, वो बार बार चेंज नहीं होगा। तो ये हो गई केवाईसी। इस तरीके से आपने अपनी केवाईसी भी कंप्लीट करनी है खुद, या आपकी टीमें हैं तो उनको आपने बताना है कि भाई आप अपनी केवाईसी कैसे कर सकते हैं। आज के दिन तक अभी तक हमने 2 चीजें सीखी हैं। नंबर 1 हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और नंबर 2 हम केवाईसी कैसे करते हैं। अब बात आ जाती है तीसरी हमारे पास एस वैलेट और ई वैलेट की। आप जब अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 2 चीजें आपके सामने शो होती हैं। एक आता है एस वैलेट, ये देखिए जो सामने आपके आ रहा है, और एक आता है सर ई वैलेट। ये सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं, बड़ी आसान सी है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सर ये एस वैलेट और ई वैलेट जो बेसिकल हैं, ये 2 वैलेट हैं आपके अर्निंग। आपने फर्ज करें 100 रुपए कमाए तो इसमें से 80 रुपए आपके ई वैलेट में जाएंगे, 80 रुपए आपके ई वैलेट में जाएंगे और 20 रुपए आपके एस वैलेट में जाएंगे। यानी कि 80% आपकी अर्निंग ई वैलेट में और 20% आपकी अर्निंग एस वैलेट में जाएगी। ठीक है जी, आपने 1 लाख रुपए कमाए तो 80,000 रुपए आपके ई वैलेट में, 20,000 रुपए आपके एस वैलेट में। आपने 1 करोड़ रुपए कमाए तो 80 लाख रुपए आपके ई वैलेट में और 20 लाख रुपए आपके एस वैलेट में। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जितनी भी बाकी कंपनीज हैं, जितनी भी बाकी बैनरीज प्लस हाइब्रिड या बैनरीज के ऊपर काम करती हैं, वो आपको 80% जो आपकी अर्निंग होती है वो ई वैलेट में कैश देती हैं। इसके अलावा जो 20% अर्निंग होती है ये आपको रिसीव नहीं होती। इसकी जस्ट आप किसी भी बैनरी प्लस हाइब्रिड या बैनरी प्लान में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 20% के बदले जस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगी, पैसे नहीं मिलेंगे। और ये मैं इकोनेक्स की बात नहीं कर रहा, इकोनेक्स के अलावा बात कर रहा हूँ। इकोनेक्स में आप अपना विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है जी, किसी भी और प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे, आपने 100 रुपए कमाए तो 20 रुपए के आपने प्रोडक्ट लेनी है, वो प्रोडक्ट के हैं, वो कैश नहीं ले सकते आप। आपने 1 लाख रुपए कमाए तो 20,000 रुपए के आप प्रोडक्ट लेंगे। किसी भी और प्लेटफॉर्म के अंदर आपने 1 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 20 लाख रुपए के आप प्रोडक्ट लेंगे, पैसे ले ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे उनके पास 2 प्रोडक्ट हैं, चाहे उनके पास 20 प्रोडक्ट हैं, चाहे उनके पास 50 प्रोडक्ट हैं, जितनी भी हैं, आपकी जरूरत की हैं या नहीं है, आपको वही प्रोडक्ट लेनी पड़ेंगी। लेकिन इकोनेक्स ने इस चीज को क्या किया कि भाई एक यूजर है, उसकी अगर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो वो क्या करेगा। इकोनेक्स ने कहा कि मैं इसका भी आपको विड्रॉ दूंगा, मतलब 20% जो आपकी अर्निंग आ रही है इसका भी विड्रॉ मिलता है। लेकिन इसके जो है लिमिट्स हैं। लिमिट्स कैसे हैं? पहली लिमिट इसकी ये है कि ये जो आपका 20% का विड्रॉ मिलेगा ये आपके ओरिजिनल बैंक अकाउंट में मिलेगा, इसको आप इजी पैसा जायज कैश में नहीं ले सकते। ये पहली बात। दूसरी बात, जो बैंक अकाउंट होगा वो आपके अपने नाम के ऊपर होगा, मतलब जिसका यहाँ पे आईडी कार्ड है उसी के नाम का वो अकाउंट होगा तो उसे विड्रॉ मिलेगा। अदरवाइज जब तक वो अकाउंट नहीं बनेगा, वो अकाउंट यहाँ पे नहीं लगेगा, उस वक्त तक आप ये विड्रॉ नहीं ले सकते। नंबर 3,
इसमें लिमिट ये है कि आप पहला विड्रॉ 20% का जो है वो $130 का लेंगे, यानी कि जैसे ही आपके 13,000 हो जाएंगे आप ये अपना विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है जी। और इसकी शर्त यह है कि ये सेविंग वॉलेट है। बाकी कंपनियों से तो ये विड्रॉ आपको मिलते ही नहीं है। इकोनेक्स आपको ये भी कैश विड्रॉ दे रही है और आपके अकाउंट में दे रही है। आप अपनी बेशक सेविंग करें, आप इसको निकाल लें, आप इसको ना निकालें, वो चॉइस आपकी है। लेकिन याद रखें, पहला आपका विड्रॉ $130 पे लगेगा, दूसरा 1300 पे लगेगा, तीसरा 13,000 पे लगेगा। ये ऐसे ही हर विड्रॉ के बाद एक सिफर का इजाफा होता जाएगा। आज अगर किसी से भी पूछें, जितने भी लोग यहाँ पे या किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो वो जितना पैसा कमाते हैं उड़ा देते हैं, सेविंग कोई नहीं होती, जरूरियात पूरी नहीं होती। लेकिन इकोनेक्स ने कहा कि मैं एक तो आपको विड्रॉ भी दूंगी, दूसरा आपका सेविंग वॉलेट भी बना दूंगी। जैसे लोग कमेटी डालते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, तो यहाँ पे एक तरह की ये आपकी कमेटी डाल जाती है, सेविंग वॉलेट बन जाता है। इसके बाद आप जैसे ही इसको फर्ज करें आपने 13,000 का विड्रॉ लगाया, आपकी जो जरूरत थी आप इकट्ठी पूरी कर लेंगे, दूसरे तो आप उड़ा चुके हैं। आप जैसे ही 65,000 या 70,000 के करीब जाते हैं तो ये आपका विड्रॉ लग जाता है। दूसरा विड्रॉ आप जैसे ही 6-6.5 लाख रुपए कमाते हैं तो 1,30,000 का विड्रॉ लग जाता है। फिर आगे वाला 13 लाख का विड्रॉ लग जाता है। जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपका सिस्टम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपके अखराजात बढ़ते हैं, उसी तरह आपकी सेविंग भी बढ़ती जाती है। और ये वाहिद इकोनेक्स एक ऐसा पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म है जो आपको 20% का भी विड्रॉ देता है, इसकी प्रोडक्ट नहीं देता। इसके अलावा किसी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म में जाएं, आप बेशक 50,000 से जो कंपनी में आगाज होता है वो कर लें, 70,000 से कर लें, 80,000 से कर लें, लाख से कर लें, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे आपको 20% अर्निंग नहीं मिलने वाली, आप जस्ट प्रोडक्ट परचेज करेंगे। लेकिन इकोनेक्स आपको इसका भी विड्रॉ दे रही है। तो ये आपने खुद अपने माइंडसेट के साथ सोचना है कि इकोनेक्स आपके लिए क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको बेनिफिट दे रही है। और अगर अब भी आपको लगता है कि यहाँ पे कोई खास फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, क्योंकि मुफ्त में जो चीज मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। इसके बाद सर दूसरा हमारा जो ऑप्शन है, जो लास्ट हमारा टॉपिक है, वो है फ्यूचर पॉइंट एंड कूपन कैश। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो कूपन कैश है, ये हमारे तकरीबन लीडर्स 90% ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता। इतना पता होता है ये कूपन कैश है, अच्छा ये भी कोई चीज है, लेकिन ये नहीं पता होता इसको यूज कैसे करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, ये हमारे किस किस काम आ सकता है। याद रखें, जब आप 3,000 रुपए से भी आगाज करते हैं, आपको जस्ट 3,000 रुपए की प्रोडक्ट नजर आती है और ज्वाइनिंग नजर आती है, और अपना 3,000 से आगाज करना रिस्क नजर आता है। लेकिन अगर आपको ये माइंड में बिठा दिया जाए कि भाई इसके साथ साथ कंपनी कुछ और भी आपको गिफ्ट कर रही है जिसका आपको पता नहीं है, फिर आप कहेंगे वाह ये क्या बात है, ये भी हमें साथ में मिला है, हमें तो पता ही नहीं था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फर्ज करें अगर आप 3,000 रुपए से आगाज करते हैं तो आपको इसके साथ साथ 90 कूपन कैश भी दिया जाता है, जो यहाँ पे शो हो रहा होता है। आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं यहाँ पे अपना कूपन कैश देख सकते हैं, आपको फौरी शो हो जाएगा। अगर आपने 7,000 से आगाज किया तो यहाँ पे आपको 250 कूपन कैश मिलते हैं। अगर आपने 12,000 से आगाज किया है तो यहाँ पे आपको 400 कूपन कैश मिलते हैं। और अगर आपने 17,000 से आगाज किया है तो यहाँ पे आपको 170 कूपन कैश मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, एक कूपन कैश हमारा बराबर है 100 रुपए के। जैसे एक END बराबर है 100 रुपए के, इसी तरह एक कूपन कैश हमारा बराबर है 100 रुपए के। ठीक है जी। तो मतलब क्या है कि अगर आप 90 कूपन कैश को 100 से जरब दें तो ये 9,000 रुपए बन जाते हैं। और अगर इसी को आप 250 से जरब दें 100 को तो ये 25,000 बन जाते हैं। 400 को 100 से जरब दें तो ये 40,000 बन जाते हैं। और 570 को आप अगर जरब दें 100 से तो ये 57,000 रुपए बन जाते हैं, जो कि आपको कूपन कैश की शक्ल में कंपनी एक्स्ट्रा से एक पेमेंट भी देती है। और ये होती क्या है, आप ऑनलाइन स्टोर से अर्न कर सकते हैं। आप ऑनलाइन स्टोर से भी पैसा कमा सकते हैं। जो आपने प्रोडक्ट ली उसके पैसे दिए वो ले गए, साथ में कंपनी ने 3,000 के साथ आपको 9,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। 7,000 वाले पैकेज के ऊपर 25,000 एक्स्ट्रा दे दिए। 12,000 वाले पैकेज के ऊपर आपको कंपनी की तरफ से 40,000 रुपए ऊपर मिल गए। और 17,000 वाले पैकेज के ऊपर आपको 57,000 रुपए ऊपर कूपन कैश की मद में मिल गया। अब ये है क्या, है ये कि आप ऑनलाइन स्टोर से ये पैसे कमा सकते हो। कैसे? फर्ज करें आप ऑनलाइन स्टोर पे गए, आपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर एक चीज देखी, वो आपको पसंद आ गई, वो एक जैकेट थी। जैकेट 1,000 रुपए की थी, या फर्ज करें 2,000 रुपए की थी। अब 2,000 रुपए की जैकेट थी, 20% CC यानी कि कूपन कैश, कूपन कैश को बोलते हैं CC। कूपन कैश 20% लगा हुआ था। आपने जैसे ही वो कूपन कैश वाली प्रोडक्ट ले ली, आपने 2,000 रुपए कंपनी को दिए, कंपनी ने वो प्रोडक्ट भिजवा दी। जैसे ही वो प्रोडक्ट कंपनी वहां से अप्रूव करेगी, आपको भिजवाएगी, 20% के हिसाब से 400 रुपए आपके अकाउंट में दोबारा वैलेट में वो अमाउंट आ जाएगी। मतलब क्या, 2,000 रुपए वाली चीज आपको
1600 रुपए में मिल गई। 2000 रुपए वाली चीज आपको कितने में मिली? 1600 रुपए में। 400 रुपए आपको रिफंड कंपनी ने कर दिए कि आपने पैकेज लिया था उसका आपको कंपनी गिफ्ट दे रही है कि आप हमसे कुछ चीज एक्स्ट्रा ऑनलाइन स्टोर से भी परचेज करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट में मिलती है। अब लोग आपसे एक सवाल करते हैं कि एक सेकंड, मेरे ख्याल में स्क्रीन डाउन हो गई है, मैं शेयर कर लूं। माजरत, आप लोगों का टाइम बड़ा कीमती है, लेकिन मैं मोबाइल यहाँ पे दो कंट्रोल कर रहा हूं तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा इशू बन रहा है। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन शेयर हो गई होगी। तो यहाँ पे बेसिकली चीज क्या है कि सर यहाँ पे कंपनी आपको कैशबैक पॉलिसी भी देती है। सेम इसी तरीके से आपने कोई और चीज ली, आपको 10 रुपए वापस है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, 400 है, क्योंकि हमारी 4000 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। आपके घर के किचन आइटम मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें मौजूद हैं, ब्यूटिशियन की चीजें मौजूद हैं, मोबाइल चार्जर, हैंड फ्री, ग्रॉसरी, सब कुछ मौजूद है। आपको कोई भी चीज पसंद आती है उसके ऊपर कूपन कैश है तो वो आपको वापस आएगा। लेकिन एक नॉर्मल यूजर जो आपके साथ आता है और वो कहता है मुझे क्या फायदा होगा जी, तो फायदा इसका सिर्फ अगर बंदे ने काम नहीं भी करना लेकिन वो यहाँ से पैकेज बाय कर लेता है, उसके प्रोडक्ट ले लेता है, उसके बाद आगे वो जितनी भी प्रोडक्ट लेगा उसके ऊपर उसे डिस्काउंट मिलेगा जैसे आपको मिल रहा है। अगर फर्ज करें, इसका मैं आपको फर्क बता देता हूँ, एक बंदा आपके साथ आता है, आपके साथ आके वो कहता है कि जी मैंने तो पैकेज नहीं करा, मैंने जस्ट प्रोडक्ट लेनी। आपने वही जैकेट 2000 रुपए की ली और उसने भी 2000 रुपए की ली, आपको वो 1600 रुपए में मिलेगी, उससे वो पूरे 2000 रुपए की मिलेगी। रीजन, उसके पास कूपन कैश नहीं है। रीजन सर, रीजन उसका ये है कि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, कंपनी ने उसको अकोमोडेट ही नहीं किया, उसके पास डिस्काउंट ऑफर ही नहीं है। जहां पे आप 9000 रुपए डिस्काउंट ले सकते हो वो नहीं ले सकता। जहां पे आपको 2000 वाली चीज 1600 रुपए में मिलेगी उससे नहीं मिलेगी। वो 1000 बार भी आएगा पूरा 2000 देगा, आप जितनी बार भी आओगे आपको डिस्काउंट मिलता जाएगा जब तक आपका ये 9000 पूरा नहीं हो जाता। अगर आप 7000 से आगाज करते हो, जब तक 25000 रुपए पूरे नहीं हो जाते उस वक्त तक आप पूरे के पूरे पैसे यहां से कमाते रहोगे। एक सेकंड, ठीक है जी। तो यहां से आप मतलब फर्ज करें आपने एक बार 200 लिए, फिर 400 लिए, फिर 500 लिए, इसी तरह 1000 आपको वापस आए, 2000 वापस आए, जो भी आपने चीज परचेज की। जैसे ही ये 9000 या 25000 या 40000 या 57000 खत्म हो जाएगा उसी टाइम, उसके बाद आप यहाँ ऑनलाइन स्टोर से डिस्काउंट नहीं ले सकते। अब ये बात ये है कि आप अपने लिए ले रहे थे तो आपको पता चल चुका है, आप पेमेंट देते हो, कंपनी प्रोडक्ट भिजवा देती है, आप अपने घर बैठे यूज करते हो, आपको कहीं से जाके लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने दोस्तों को मशवरा दिया, वो भी आपके रेफरेंस से ले रहे हैं, फिर भी आपको कमीशन आ रहा है। अब आपका कूपन कैश खत्म हो गया, अब क्या होगा? अब होगा ये कि इसके लिए हमारे पास एक फ्यूचर पॉइंट आया। और फ्यूचर पॉइंट क्यों आया, दूसरी कंपनियों में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, इस चीज को समझिएगा जरूर। लास्ट चीज है, इसके बाद ये आखिरी टॉपिक हमारा चल रहा है, इसके बाद एंड हो जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि 45-50 मिनट में आप लोगों का टॉपिक एंड कर दिया करूं ताकि आप लोग ज्यादा बोर भी ना हो, क्योंकि हम लोग तो सिखाना चाह रहे हैं लेकिन कुछ लोग शायद ज्यादा ट्रेनिंग से बोर हो जाते हैं, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा कंट्रोल में रहें। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास एक आता है क्या जी, फ्यूचर पॉइंट। आप यहाँ पे आएंगे, मेन्यू बार पे 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टेटस का आपको ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर सिंपल आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज शो हो जाएगी, फ्यूचर पॉइंट पहले नंबर के ऊपर। ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है। तो फ्यूचर पॉइंट क्या है? बेसिकली फ्यूचर पॉइंट कैसे आता है, 3000 का आपने पैकेज लिया तो पहले 19 पेयर, मतलब 1 बना, 2 बने, 4 बने, जैसे ही आपके 19 पेयर बनेंगे आपको पूरे मिलेंगे। जैसे ही आपका ब्राउन्स का क्राइटेरिया पूरा होता है, आप ब्राउन्स बनने हैं, 20वां आपका पेयर बनना है, क्योंकि 20 पेयर बनते हैं तो आप ब्राउन्स बन जाते हैं। ठीक है जी। तो 20वें पेयर की आपको कमीशन नहीं आएगी, पॉइंट्स आएंगे। आपका कमीशन जो है वो फ्यूचर पॉइंट में चला जाएगा, 483 रुपए जो आपको आने थे, आपको उसके पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके बाद हर 5वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा। 3000 वाला पैकेज था, 20वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट्स में गया, इसके बाद 25वां, फिर 30वां, फिर 35 नंबर, फिर 40 नंबर, फिर 45 नंबर, फिर 50 नंबर। आपने 7000 से आगाज किया था, पहले 29 पेयर आपको पूरे आएंगे, फिर 30वां पेयर फ्यूचर पॉइंट में जाएगा, इसके बाद हर 5वां पेयर फ्यूचर पॉइंट। अगर आपका 12000 वाला पैकेज था, पहले 39 पेयर आपको पूरे मिलेंगे, 40वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा, इसके बाद हर 5वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा। अगर आपका 17000 वाला पैकेज है, पहले 49 पेयर, एक बार पहले 49 पेयर आपको
पूरे आएंगे, 50वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा, इसके बाद हर 5वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में चला जाएगा। और याद रखें ये हर 5वां पेयर आपका फ्यूचर पॉइंट में जाएगा। अब एक कहानी तो ये है कि सर ये आया क्यों, दूसरी कहानी ये है इसे लाना क्यों जरूरी था, और इसके आने से आपका बेनिफिट क्या हुआ। याद रखिएगा किसी भी बाइनरी प्लान में जाएंगे इकोनेक्स के अलावा, मैं पहले बता रहा हूं इकोनेक्स के अलावा, तो आपका वहां पे एक साल में एक पैकेज एक साल में चल सकता है, चाहे आपने 3 से किया हो, चाहे आपने 5 से स्टार्ट किया हो, 50,000 से किया हो, 1 लाख से किया हो। एक साल जैसे ही आपका अदर प्लेटफॉर्म के अंदर कंप्लीट होता है, आपको दोबारा अपना पैकेज बैक करना पड़ता है। पहली बात जहन में बिठा लें, आप किसी भी बाइनरी प्लान, बाइनरी प्लस, हाइब्रिड प्लान में जाएंगे तो वहां पे आपको हर साल अपना पैकेज दोबारा बाय करना पड़ेगा, जो कि इकोनेक्स में आपको नहीं करना पड़ता। आपने 3,000 वाला पैकेज लिया, उसकी प्रोडक्ट्स ली, लाइफ टाइम 3,000 वाला ही रहेगा, आपको दोबारा बड़ा पैकेज बाय नहीं करना पड़ेगा, और ना ही कोई करता है। यहाँ पे लोग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से ज्वाइन है, मुझे 2 साल और 4 मंथ हो चुके हैं, तो अभी तक मेरा एक ही पैकेज चल रहा है। जो बंदे ने जो पैकेज किया था उसने काम किया या नहीं किया, छोड़ गया, जिस वक्त वापस आया वहीं से स्टार्ट हुआ है, उसको दोबारा पैकेज बाय नहीं करना पड़ा। ठीक है जी। अदर प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसा नहीं होता, हमारा यूजर जाए 1.5 साल वापस आए वहीं से काम स्टार्ट कर सकता है, उसके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अदर प्लेटफॉर्म का बंदा एक बार छोड़ के चला गया, उसका 1 साल कंप्लीट हो गया, अब आके दोबारा पैकेज बाय करेगा तब वो काम आगे कर सकता है, अदरवाइज वो आगे काम नहीं कर पाएगा। दूसरा ऑप्शन, हमारे पास ऐसे लीडर्स मौजूद होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, सीरियस नहीं लेते, फोकस नहीं करते, काम नहीं करते, कुछ टाइम के बाद उनको ख्याल आता है अच्छा मेरा भी एक अकाउंट था, मैं भी चेक कर लूं। देखता है तो सीनियर की तरफ से उसकी 500, 600, 1,000 लोगों की या 50, 60, 70, 100 लोगों की टीम बन चुकी है। वो दोबारा काम स्टार्ट कर देता है, भाई 50% मेरा काम हो चुका है, मैं काम यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन अदर प्लेटफॉर्म के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है कि वो दोबारा एक बार जो छोड़ के चला गया जिसने सीरियस नहीं लिया, तो वो कैसे करेगा। दूसरा ऑप्शन, इकोनेक्स के अलावा अदर प्लेटफॉर्म के अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, और ये मैं हवा में तीर नहीं छोड़ रहा मेरे भाई, ये गारंटेड बात कर रहा हूं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, हाँ जिन लोगों को पता नहीं है या जो लोग झूठ बोलते हैं या हिडन चीजें रखते हैं उनसे मेरी बात नहीं है, जिन लोगों को पता है, जो लीडरशिप का नाम जानते हैं या लीडर्स हैं, वो आपको ये चीज बताएंगे हाँ भाई वाकई ऐसा होता है। ठीक है जी। और दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इससे भी बड़ी कहानी है, वो मैं आपको बताने लगा हूं सर। वो सर ये है कि अदर किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे जो बाइनरी प्लस, हाइब्रिड या बाइनरी के ऊपर काम करता हो, क्योंकि यहाँ फास्टेस्ट अर्निंग होती है। ठीक है, बहुत तेज अर्निंग होती है। जनरेशन प्लान के अगेंस्ट मैट्रिक्स के, स्पाइडर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो हैं, मुख्तलिफ जो तरीकाकार से काम करते हैं, उनसे ज्यादा यहाँ पे अकोमोडेट किया जाता है, बहुत ज्यादा अर्निंग होती है। क्योंकि आप आज आगाज करते हैं, आपके सीनियर जितना भी काम करेगा वो आपकी टीम बनती जाएगी। आपका तो काम हो रहा है, आपने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, 50% आपका काम होना शुरू हो गया। अदर प्लेटफॉर्म के अंदर होते ही नहीं, आपने ज्वाइन किया, 1 साल बाद भी आओगे तो आप अपना काम खुद स्टार्ट करोगे, सीनियर की आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगी, सीनियर का काम ही आपके ऊपर नहीं होगा। 50% तो क्या 50% टीम ही नहीं मिलेगी, अर्निंग तो दूर की बात है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको काम और डेढ़ बहुत ज्यादा किया जाता है। तो दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म मौजूद है पाकिस्तान में, उनके अंदर आपकी जो पावर लाइन होती है, एक वीकर होती है, एक पावर होती है। फर्ज करें आपकी एक साइड पे 500 लोगों की टीम है, एक साइड पे 1,000 लोगों की टीम है। अदर प्लेटफॉर्म के अंदर जैसे ही 1 साल आपका कंप्लीट होगा, जो आपकी पावर लाइन थी जिसमें 1,000 लोग थे, 500 का आपको पेयर मिल चुका था, जो 500 आपके एक्स्ट्रा लोग थे वो जीरो हो जाएंगे, उनकी पावर लाइन जीरो हो जाएगी। इसको रिन्यूअल कहते हैं। ये रिन्यूअल लगता है हर साल हर कंपनी में, हमारे सिस्टम में नहीं है। आपकी 5,000 नहीं, 10,000 नहीं, 10 लाख लोगों की टीम पावर में पड़ी हुई है, उसके पॉइंट्स भी पड़े रहेंगे, बिजनेस भी पड़ा रहेगा, वो लोग भी काम करते रहेंगे, आप अपनी वीकर चलाएंगे, बिजनेस डबल उठाएंगे। लेकिन उन प्लेटफॉर्म के अंदर ये चीज मौजूद नहीं है, आपके लाखों रुपए का बिजनेस हर साल जाया होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग इतना फैसिलिटेट कर ही नहीं सकते। और मैंने आपको पहले बताया था, हमारा सिस्टम ऑनलाइन स्टोर से कमा रहा है, नेटवर्किंग से कमा ही नहीं रहा, डायरेक्ट सेल्स बिजनेस से कमा ही नहीं रहा, हमें पूरा फैसिलिटेट कर रहा है। और पाकिस्तान में हर चीज में, हर कंपनी में आपका प्लेटफॉर्म आगे है। मतलब प्रॉफिट्स देने में, इंसेंटिव्स देने में, आपको कंपनी की पॉलिसीज के हवाले से हर चीज में आगे मिलेगा। तो आपको टेंशन किस बात की है, आपको परेशानी किस बात की है? जो सबसे बड़ी कहानी है, आपकी जो टीम है आज जो आपकी टीम है, अगर आप फर्ज करें किसी अदर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आपकी टीम को हर साल अपना पैकेज दोबारा अपग्रेड करना पड़ेगा।
मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपकी टीम में 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को दोबारा पैकेज बाय करना है, कितने लोग आपकी टीम में पैकेज बाय करेंगे? बामुश्किल 100 लोग कर लेंगे यार, 200 लोग कर लेंगे, 800 लोग आपके एकदम से डेड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोबारा पैकेज बाई नहीं कर सकते, अभी तक उन्होंने काम स्टार्ट ही नहीं किया था, अभी तक अर्निंग ही नहीं आई थी, अभी तक उनको कोई रिजल्ट ही नहीं आया, पैसा उन्होंने कमाया नहीं, वो दोबारा कैसे करेंगे? ये अदर प्लेटफॉर्म के अंदर है, हमारे पास ऐसा नहीं है मेरे भाई। जब पैकेज बाई नहीं करना, आप 1 साल बाद आए, आप 5 साल बाद आए, जो आपने प्रोडक्ट लेके अकाउंट बाय किया था वो 5 साल बाद भी आपकी प्रॉपर्टी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर आप मौजूद हैं। और उसके बाद जो अदर प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे सीनियर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, उसके ऊपर लिमिट्स होती हैं कि अगर सीनियर इतना कमाएगा तो उसके बाद अपना दोबारा पैकेज बाय करेगा, उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। अब सीनियर जो बन जाता है, जो फैसिलिटेट हो जाता है, अच्छी अर्निंग कर रहा है अदर प्लेटफॉर्म के अंदर, उसका ये नहीं है कि 1 महीने बाद पैकेज बाय करेगा या 1 साल बाद, पहला पैकेज 1 साल बाद, उसके बाद अगर वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, उस क्राइटेरिया को हिट कर रहा है, तो हर बार उसको दोबारा पैकेज बाय करना पड़ता है, अदरवाइज वो पैसा नहीं ले सकता। उस वक्त तक उसको अर्निंग नहीं आएगी जब तक वो अपना पैकेज बाय नहीं करेगा। तो आप अभी सिर्फ एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप लोगों की गुड लक है, आप लोगों को गया कुछ नहीं, आप लोगों ने रगड़े नहीं खाए, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है, और अभी भी आप बैठ के सोच रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं, मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाता, अचीवमेंट जाता। भाई जाओ, जाके एक बार चेक करके आओ, ताकि दोबारा आपका भी ये शौक खत्म हो जाए कि और प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्निंग होती है, और प्लेटफॉर्म इससे ज्यादा दे रहे हैं, इससे ज्यादा दे रहे हैं, तो 1 से 2 सालों में लोग मिलीनियर अदर प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं बने भाई? 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, 1.5 लाख, 2 लाख से प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में आगाज हो रहे हैं। आज तक कोई मिलीनियर इतना जल्दी क्यों नहीं बना जितना आपका प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है? बाकी प्लेटफॉर्म तो इतना अकोमोडेट कर ही नहीं सकते। तो आपको खुद अंदाजा रखना चाहिए कि भाई वर्थ जो होती है ना, वो आपका ये है कि आपकी जेब में कितना पैसा जा रहा है। मेन जो वर्थ है, आप काम कितना कर रहे हो और आपको उसका प्रॉफिट्स कितना आ रहा है, कंपनी कितनी बड़ी है, कंपनी में वर्कर कितनी, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है भाई? इससे आपका कहाँ घर चलता है, आपका चूल्हा कहाँ जलता है? सबसे मेन बात है आपने क्या किया, आपने वर्क कितना किया, आपने सेल कितनी दी, आपने हार्ड वर्किंग कितनी की, और आपकी जेब में पैसा कितना गया। सबसे पहली जो चीज है, आपका किचन चलना चाहिए, किचन सेफ होना चाहिए। और हम नारा लगाते रहे हमारे प्लेटफॉर्म में 5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म में 50 लाख काम कर रहे हैं, और हमें 1 रुपया नहीं आ रहा। क्या फायदा उस प्लेटफॉर्म का भाई? क्या फायदा उस जगह पे मेहनत करने का जहां पे आपको कुछ नहीं आ रहा, आप दूसरों का देख के भागे जा रहे हैं, दूसरों के साथ बहस किए जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। जिस दिन इकोनेक्स से बेस्ट पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म आ गया, उस दिन तहलका मच जाएगा। और इकोनेक्स का जो प्लान है, ये आखिरी नुक्ते के ऊपर बनाया गया है, इससे ज्यादा प्लान कोई प्लेटफॉर्म प्रॉफिट दे ही नहीं सकता। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूंगा। आपके साथ 100 बंदा काम करता है जो डेली का आपको 1 रुपया कमा के देता है, 100 बंदा आपको रोजाना 1 रुपया कमा के देता है, और एक तरफ एक बंदा है जो आपको रोजाना 100 रुपए कमा के देता है। आपकी नजर में कौन बेस्ट है? एक साइड पे आपको रोजाना एक बंदा 100 रुपए कमा के देता है, और एक साइड पे आपके लिए रोजाना 100 बंदा काम करता है और वो जस्ट 100 रुपए कमा के देता है, यानी कि 1-1 रुपया फी बंदा आपको पैसा कमा के दे रहा है। यकीनन मुझे गारंटी के साथ इस चीज की श्योरिटी है कि अभी भी 80 to 85% लोग कहेंगे हमारे लिए एक बंदा बेस्ट है, क्योंकि जिम्मेदारी कम है। एक बंदा 100 रुपए कमा के दे रहे हैं, हमें 100 बंदों की क्या जरूरत है? अल्लाह ना करे वो एक बंदा इस दुनिया से चला जाए, 100 आएगा। वो बंदा काम नहीं कर पाता, अपहज हो गया, अल्लाह ना करे, 100 आएगा। अगर वो बंदा काम करने के काबिल नहीं रहा, बीमार हो गया, आपसे बहस हो गई, वो काम करता नहीं है, आपने काम से निकाल दिया, आप 100 कहां से आएगा? रिस्क पे आ गए ना, रिस्क पे नहीं, रोड पे आ गए, किचन बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया। अगर वो 100 बंदा जो आपको 1-1 रुपया डेली का कमा के दे रहा है, अगर 10 बंदे छोड़ के चले जाए, 90 फिर भी आएगा। 20 लोगों के साथ आपकी लड़ाई होगी, 80 फिर भी आएंगे। 10 लोग आपका काम छोड़ के चले गए, काम चोर थे या कोई मजबूरी थी, 70 फिर भी आएगा सर। अल्लाह ना करे 10 लोग इस दुनिया से चले गए, 60 रुपए फिर भी आएंगे। ये होती है मास्टर प्लानिंग, ये होती है टेक्निक्स जिसके ऊपर लोग कामयाब होते हैं।
समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो माजरत, इससे बड़ी एग्जाम्पल, सादा एग्जाम्पल्स मैं कहीं से नहीं ला सकता भाई। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आपका यकीन पुख्ता है, अगर आपका बिलीव पुख्ता है, अगर आप स्ट्रगल सही कर रहे हैं, अगर आप मेहनत सही कर रहे हैं और आपको अपनी जात के ऊपर बिलीव है, तो आप जिंदगी में नाकाम नहीं हो सकते। और मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं सर, सवाल एक ऐसा सा है कि शायद कुछ लोग मुझे गलत भी कहें, लेकिन मेरा जो मकसद है वो कुछ और है। और जब जो लोग समझ जाएंगे तो उनको समझ आए कि वाकई मैंने ठीक कहा है। सर अल्लाह है, मैं दोबारा सवाल कर लेता हूं, सर अल्लाह है? अपने आप से पूछ रहे है ना, तो फिर परेशान क्यों हो? या तो आपके माइंड में ये चलता है कि अल्लाह नहीं है, और अगर आप मुसलमान हैं, अगर आपको पुख्ता यकीन है, अगर आप ईमानदारी के साथ इस बात का हलफन कह सकते हो कि अल्लाह है, हमें 100% यकीन है, फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं। जिसके अंदर ये चीज है कि मेरा अल्लाह मौजूद है, तो फिर ये बिलीव भी रखा करें कि वो आपकी मेहनत का सिला भी देगा। ये कैसे हो सकता है? आप मेहनत करें, आप स्ट्रगल करें, आप खलूस नियत से हार्ड वर्किंग करें और आपको उसका रिजल्ट ना मिले। मजाक तो नहीं हो रहा, एक फैसल बलोच आपके साथ दावा तो नहीं कर रहा। सर अल्लाह के साथ तिजारत कर रहे हो, अल्लाह के साथ मेहनत कर रहे हो। कभी इस चीज के ऊपर जहन लेके ना जाइएगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने स्ट्रगल की है, अगर आप खलूस नियत से ये काम कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट आपकी मेहनत का जरूर मिलेगा। ना वो फैसल बलोच ने देना है, ना वो इकोनेक्स ने देना है, ना वो इब्राहिम खिलजी ने देना है। वो रिजल्ट आपको अल्लाह की तरफ से आपको रिवॉर्डेड है और वो मिलके रहेगा, क्योंकि आपने जिस जात के ऊपर बिलीव करके ये बिजनेस किया, जिस जात के ऊपर बिलीव करके आप इस सिस्टम में आए या किसी भी सिस्टम में आए, कोई भी दुनिया का सिस्टम कर रहे हो तो बिलीव 100% रखा करें। आखिरी चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मेरी आदत है मैं एक दो स्टोरी लगाता हूं ताकि आप लोगों को सारा सेशन भूल जाए, कम से कम कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको याद रहे। तो सर एक बादशाह था, जिस बादशाह ने ऐलान करवाया कि सर मैं अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगा, आधी सल्तनत भी दूंगा, जो बंदा इस तालाब को अबूर करके दूसरे किनारे तक पहुंचेगा। तो क्या हुआ कि वहां पे सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। आपको पता है मैं भी लालची हूं, आप भी लालची। किसी को पैसे की लालच है, किसी को रिस्पेक्ट की लालच है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी की लालच है, किसी को पहचान की लालच है। हर बंदा किसी न किसी लालच में होता है, ठीक है। अगर बंदा नेकी करके अल्लाह के करीब जाना चाहता है तो ये भी एक लालच है, ठीक है। तो इसलिए सारा गांव इकट्ठा हो गया, सारा गांव इकट्ठा हुआ तो अब आगे कोई ना जाए, क्योंकि वहां पे बहुत जो है जालिम, जहरीले सांप वगैरह, बिच्छू, हर चीज उसके अंदर मौजूद है, मगरमच्छ मौजूद है, ठीक है। मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं जो इंसान को काट सकती हैं, जान जा सकती है, नुकसान हो सकता है। सर दोपहर का टाइम था, दोपहर हुआ, सेकंड टाइम हुआ, शाम हुई, कोई नहीं आगे जा रहा। सारे यही सोच रहे हैं ऑफर तो बहुत बड़ी है, बादशाह की बेटी का रिश्ता भी मिलना है, आधी सल्तनत भी मिलनी है, जिंदगी चेंज हो जाएगी, मकसद चेंज हो जाएगा, अपनी जिंदगी इंजॉय कर सकेंगे, 360 डिग्री पे हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन ये अबूर कौन करे? अबूर करने वाला कोई नहीं। सारे एक दूसरे को देख रहे हैं, कौन करेगा? एकदम से धड़म की आवाज आती है उस तालाब के अंदर। सारे हैरान परेशान, क्या हुआ, क्या है, कौन गया है भाई? किस में हिम्मत आ गई? कौन इतना मर्द मुजाहिद है जो आज हम में से, हमारा दिल नहीं किया, हमने आंखों के सामने सारा कुछ देखते हुए ठुकरा दिया? इसको जिंदगी से प्यार नहीं था? इसको स्ट्रगल इतनी जरूरी थी, या इतना ज्यादा इसके अंदर था कि मैं ये अचीवमेंट लूं? तो वो सांप से, मगरमच्छ से, बिच्छू से लड़ता लहूलुहान होकर जब दूसरे किनारे पे पहुंचा तो बेहोशी के आलम में था। लोगों ने बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसको तो मोटिवेट किया, मुबारकबाद दी, वाह वाह जी कमाल कर दिया आपने, तो एक तरफ से आधी बादशाहत के मालिक बन गए, आपको बादशाह की बेटी का रिश्ता मिलेगा, आपने कमाल कर दिया, आप जैसे लोगों की ही कमी हमारे पास। उसने कहा सब कुछ रहने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं हर चीज पे लानत भेजता हूँ, मुझे ये बताओ मुझे इस तालाब में धक्का किसने दिया था? तो सर अचीवमेंट आसानी से नहीं मिलती, आप लोगों को भी इस सिस्टम में किसी न किसी ने धक्का दे दिया है। इस धक्के को नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है। इस धक्के को अगर आप पॉजिटिव ले गए तो अचीवमेंट आपको धक्के के बाद ही मिलेगी। आपको मुश्किलात से, नाकामियों से, रिजेक्शन, रुकावटें, परेशानियां, घर वालों का टॉर्चर, इलाके वालों का, मैं सब जानता हूं, मैं भी गया था, मेरे वालिदैन भी गए थे, मेरा भाई गया था, मेरे चाचू गया था, मेरे फूफी के बेटे के, ताए के अब्बू का बेटा गया था, तो फलां 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 सारी कहानियां सुननी पड़ेंगी भाई।
जिस तरह उसने किनारे पे आके रिजेक्ट कर दिया, आप ना रिजेक्ट कर बैठिएगा कि हाथ में आई आपके सामने हर अचीवमेंट जाया हो जाए। दूसरी आखिरी चीज, एक ही मिनट की, आपका टाइम बहुत ज्यादा मैं ले गया तो उसके लिए माजरत। सर हमारी सराइकी जबान है, मैं सराइकी हूँ बेसिकली, तो मेरी कोई ज्यादा इतनी एजुकेशन भी नहीं है, सिंपल एफए मेरी एजुकेशन है, ठीक है। और पहले मैंने आईसीएस किया, आईसीएस में फेल हो गया, फिर मैंने सिंपल एफए की, एफए में टॉप कर गया, फिर मैंने स्किप कर दी क्योंकि मुझे पता चल गया कि ट्रेडिशनल बिजनेस से तरक्की नहीं की जा सकती जब तक इंसान के अंदर स्किल्स ना हो। तो फिर मैं इस फील्ड में आया, 2 से 2.5 साल मैंने एक फील्ड में काम किया, वहां पे मैं फेल हो गया, लेकिन मैंने स्किल्स सीखी कि ये काम कैसे किया जा सकता है। उसके बाद अल्लाह का करोड़ा हाथ शुक्र है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, और प्लेटफॉर्म इस हालत में मिला कि इसका कोई हाल नहीं था, कोई लोग ज्वाइन नहीं थे, कोई अचीवमेंट नहीं थी, किसी का रैंक नहीं था, कोई अचीवर नहीं था, किसी ने कोई लाखों रुपए नहीं कमाए थे, कोई हमारे पास दिखाने के लिए कोई चीज नहीं थी, लेकिन हम एक विजन के साथ, एक आइडिया के साथ लेके चले। क्योंकि मेरी एक सीनियर मैडम आसफा सत्ती, जो मेरी 7 नस्लों की मोहसिन है, 12 साल का उनका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, मोटिवेशनल ट्रेनर भी थी, प्रोडक्ट ट्रेनर भी थी, बहुत सारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर वो काम कर रही थी, तो उनके साथ मुझे ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का मौका मिला। तो उसके बाद हमने मेहनत की, स्ट्रगल किया, आप लोगों के सामने हर चीज मौजूद है, आपके अंदर फिर भी सवाल आते हैं। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज तक मैं सीनियर के पास ये बात लेके नहीं गया कि मैं डिमोटिवेट हूँ, फला मुझसे ये सवाल कर रहा है, मैं इसका क्या जवाब दूं, या मैं ये प्लेटफॉर्म कर पाऊंगा, मुझे यहाँ पे अचीवमेंट मिलेगी, ये रियल है, ये फेक है, ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, इस तरह का मैं क्वेश्चन लेके सीनियर के पास नहीं गया। आप कभी भी मेरे सीनियर से पूछ सकते हैं। हमारी जब भी डिस्कशन हुई, ये हम मेहनत कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या क्या हम अचीवमेंट्स ले सकते हैं, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से टीमों को अकोमोडेट करना चाहिए, किस तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए, जो लोग हमारे साथ खड़े हैं हम उनको कैसे कामयाब करवा सकते हैं, हम खुद से आगे उनको कैसे लेके जा सकते हैं, ये हमारी प्लानिंग चली। हमारी तरफ से ये कोई नहीं चली जो आज का लीडर कहता है इंशाल्लाह मैं कार अचीवर बनूंगा, दूसरे दिन मैसेज आता है सर मुझे इलाके वाले डीमोटिवेट कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं, करूं या छोड़ दूं? कार अचीवर तो बन गया, बस चाबी की जरूरत है, वो मुझसे आगे ले जाना। वो भाई समंदर बनाना पड़ता है बातों के लिए, बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। आखिरी बात आप लोगों की नजर कि सर मेरी एक मासी है, मासी जो मेरी अम्मी की बहन है, तो अम्मी मुझे एक कहानी सुनाया करती थी कि जब छोटे होते थे ना, तो मेरे जो नाना थे, नाना उसको बड़ा शौक था कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएं और उसकी बेटी पढ़े, तो वो अपने कंधों पे उठा के ले जाते स्कूल और फिर वहां से ले आते, बाकी सारे बच्चे खुद जाते, वो उसको इतना प्यार था, वो इतना पढ़ाना चाहते थे कि वो उसे ले जाते और फिर वापस ले आते। ठीक है जी। तो उसने पढ़ा इतना, अभी भी मेरी मासी है, अल्लाह उसकी हयात करे और लंबी जिंदगी दे, ठीक है। तो वो वहां पे जाती, उस्ताद उसे पढ़ाता पढ़ अलिफ, वो पढ़ती अलिफ, उस्ताद पढ़ाता बे, वो कहती बे, उस्ताद पढ़ाता पे, वो कहती पे, उस्ताद कहता ते, वो कहती ते, इसी तरीके से रिपीट करवाते करवाते उस्ताद पढ़ते पढ़ते कहता ये क्या है, अलिफ के ऊपर हाथ रख के कहता ये क्या है, वो कहती लकीर। फिर उस्ताद कहता नहीं 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 नहीं, ये लकीर नहीं है, ये अलिफ, ये बे, ये पे, ये ते, वो कहती पीछे पीछे साथ साथ अलिफ बे पे ते, वो कहता ये हाथ ऊपर रख के अलिफ के ऊपर हाथ रखता और कहता ये क्या है, वो फिर कहती लकीर। तो सर इतना कुछ करने के बाद, एक एक प्रूफ देने के बाद, कल मेरा अर्निंग प्रूफ होगा, कल मैं आपको लाइव विड्रावल भी करके दूंगा। जिन लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि यहाँ से अर्निंग पता नहीं आती है या नहीं, जब आएगी तो हम अचीवमेंट ले लेंगे, कुछ लोग बड़ी हैरान कौन बात करते हैं कि आप ज्वाइन करें, जब आपको पैसे आएंगे या आप अचीवमेंट ले लेंगे फिर हम आपके साथ आ जाएंगे, फिर आपकी जरूरत क्या होगी भाई, जब मुश्किल वक्त में आप हमारे साथ नहीं खड़े, अच्छे वक्त में हमें आपकी क्या जरूरत है। ठीक है जी। तो इसलिए माजरत के साथ, अच्छा, तो इसलिए आपने हमेशा प्रूफ देखने हैं, अपनी जात के लिए करने, अपनी जात के ऊपर बिलीव करना है। ठीक है जी। तो सेम इसी तरीके से कल आपके सामने लाइव विड्रावल रखे जाएंगे, टोटल अर्निंग भी रखी जाएगी, पिछले 5 दिन की अर्निंग भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कितने में विड्रा कर चुका हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ज्वाइनिंग डेट कब से मैंने ज्वाइन किया ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, जो आपको लाखों करोड़ों रुपए के दावे करते हैं ना, उनको जरा कह देना लाइव सेशन में आके अपने टोटल अर्निंग, अपने प्रूफ, अपनी अर्निंग, डेली बेस, टोटल ज्वाइनिंग डेट, हर चीज दिखा दें, हम मान जाएंगे। हमारे अंदर दम है, पोटेंशियल है, रियलिटी है, सच्चाई है, ईमानदारी है। हम लाइव टीमों को एक एक चीज दिखाते हैं, चाहे हम करोड़ कमाएं या चाहे हम लाख कमाएं या चाहे हम 10 रुपए कमाएं, हमारी कोई चीज छुपी हुई नहीं है। कोई अपना अकाउंट, बिजनेस प्राइवेसी आपके सामने नहीं रखेगा। जिससे पूछोगे वो कहेगा ना 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 ये प्राइवेसी है, क्यों? उसके पीछे रीजन है, चेक ही नहीं है, उसके पीछे रीजन है, बेचारे को कुछ आया ही नहीं।
उसके पीछे रीजन है। अगर वो दिखा दे तो आप काम ही नहीं करोगे, आप छोड़ दोगे। हम आपको डेली बेस दिखा रहे हैं, मैं डेली बेस हर सेशन में लाइव विड्रॉ करता हूँ और करके दिखाऊंगा। टोटल अर्निंग आपके सामने आपसे काउंट करवाऊंगा। और इसके साथ साथ एक बात याद रखिएगा, रिवॉर्ड्स के भी अलावा, मतलब मेरी होंडा सिटी विन होने वाली है, मैं उसमें अकाउंट्स में नहीं डालूंगा। मेरी मेहरान कार विन हुई, मैं उसमें नहीं डालूंगा। मेरे टूर्स विन हुए, मैं उसमें पैसे नहीं डालूंगा। मैंने एप्पल का फोन विन किया, मैं नहीं डालूंगा। साथ मैंने मोटरसाइकिल विन किया, मैं उसमें ऐड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जो अर्निंग की है, जो रिवॉर्ड्स मिले हैं, उसके अलावा आपको दिखाऊंगा। और अगर मेरी वो अर्निंग 1.4 मिलियन यानी कि 1,40,00,000 से कम हुई, आप छोड़ देना। 28 मंथ के अंदर अगर ये मेरी अर्निंग इस प्लेटफॉर्म से ना हुई, आप स्किप कर दीजिएगा। लाइव देखिएगा, खुद देखिएगा, विड्रॉवल कीजिएगा, अप्रूव देखिएगा, उसके बाद फैसला आपका है कि जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिया जला के सरेरा रख दिया। मेरी कहानियां खत्म नहीं होंगी। थैंक यू सो मच। कोई भी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।